के बुज़दार हुकूमत में तब्दीली। लाहौर समेत सूबे की आवाम को 2019 की निस्बत रवां साल दुगना लूटा गया। डाकुओं और चोरों की लूटमार के दौरान 12 अरब 29 करोड़ का सामान से आवाम महरूम हो गई। बुज़दार हुकूमत का 5वां IGB सूबे की आवाम को डाकुओं और चोरों से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका। तो आपको आगाह करते चलें, ये सूरत हाल है। बुज़दार हुकूमत में तब्दीली। लाहौर समेत सूबे की आवाम को 2019 की निस्बत रवां साल दुगना लूटा गया है। डाकुओं और चोरों की लूट माह के दौरान 12 अरब 29 करोड़ का सामान से अवाम को महरूम किया गया और बुज़दार हुकूमत का 5वां IGB सूबे की अवाम को डाकुओं और चोरों से तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर सका। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं? पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस के दावे और उसके साथ साथ पुलिस की जो इस्लाहात और उसके साथ साथ शहरियों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करने के जो दावे हैं वो हवा होते हुए नज़र आते हैं। उसकी वाज़िया मिसाल ये है कि पंजाब पुलिस की जो कमज़ोर क़यादत है उसके बायस पंजाब में लाहौर समेत जो पंजाब भर में जो डकैती, चोरी और जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, अगर उसकी तादाद देखी जाए तो साल 2019 की निस्बत साल 2020 जो है वो सूबे की आवाम के ऊपर भारी रहा, क्योंकि साल 2020 में 2 गुना से ज़ायद जो डकैती, चोरी की वारदातें रूनुमा हुई और उसमें अगर पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर उस डाटे को देखा जाए तो उसमें 12 अरब से ज़ायद जो मालियत का जो सामान है शहरियों का लूटा गया, सूबे की आवाम का लूटा गया, लेकिन उसके लिए कोई पुरसान हाल नहीं है। दूसरी जानिब IG पंजाब की जानिब से बहुत अफसरान की तलबी के अलावा तलबियाँ की गई उनके ऑफ़िस में और उनसे बाज़गश्त की गई, लेकिन उसका असर जो है वो ना पड़ा और शहर समेत सूबे भर के अंदर क्राइम की सूरत हाल जो है वो रोज़ बरोज़ अबतर होती जा रही है। और जो रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि साल 2019 में जो शहरियों से माल मसरूका लूटा गया था, डाकुओं की जानिब से, चोरों की जानिब से गाड़ियाँ लूटी गई थी या मोटरसाइकिलें छीनी गई थी, उसमें 6 अरब से रुपये से ज़ायद की मालियत का सामान जो लूटा गया था, जिसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो रिकवर भी कर ली गई। लेकिन साल 2020 की अगर बात की जाए तो साल 2020 में 12 अरब से ज़ायद जो डकैती और चोरी की वारदातों में लोगों से पैसे, सोना, उनकी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन या दीगर जो उनकी कीमती अशिया थी वो लूट ली गई। और उसमें अगर रिकवरी की बात की जाए तो रिकवरी भी 2020 की निस्बत 2019 की निस्बत 2020 में कम हुई, जो पुलिस की हुकूमत की गुड गवर्नेंस और पुलिस के इस्लाहात और क्राइम को कंट्रोल करने के दावों का मुँह बोलता सबूत है। जी, दावे पूरे ना हो सके। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे बाटापुर में एक रोज पहले लापता होने वाले 12 साला बच्चे की नहर किनारे से लाश बरामद की जा चुकी है। रेहान को पानी में डुबोकर कत्ल किया गया। जी हां, बाटापुर में एक रोज कबल लापता होने वाले 12 साला बच्चे की नहर किनारे से लाश बरामद हो चुकी है। रेहान को पानी में डुबोकर कत्ल किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। बच्चे की लाश है जो कि नहर किनारे से इस वक्त बरामद हो चुकी है। और बाटापुर में ये वाकया पेश आया था। एक रोज कबल लापता होने वाले 12 साला बच्चे की नहर किनारे से लाश बरामद हुई है। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद। अफसोसनाक वाकया बाटापुर के इलाके में पेश है, जहां पर दोस्तों के हमरा खेलने के लिए जाने वाला 12 साला रेहान जो है उसकी लाश नहर गिराने से बरामद हुई है। इस वाले से वालिद का कहना है कि दोस्तों के हमरा वो खेलने जाता था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वो पुरस्कार तौर पर लापता हो गया, जिसकी तलाश की गई, लेकिन आज सुबह जो है वो नहर किनारे से बच्चे की लाश बरामद हुई है। बच्चे का वालिद जो कि हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि कैसे उनका बच्चा जो है वो लापता हुआ, उसके बाद पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की। आप कैसे पता लगा आपको कि बच्चा जो है उसकी डेड बॉडी नहर किनारे पड़ी हुई है? वो किसी बच्चों ने मुझे बताया था, ऐलान भी करवाया मस्जिद में मुझे। बच्चे ऐलान के मुताबिक सुबह 7 बजे गए थे, 7 बजे बच्चों ने बताया हमारा बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है। हम गए वहाँ पर, मौके पर वारदात देखी तो उसका कत्ल हुआ था। पता नहीं शाम का बच्चा मर गया था या सुबह फौत हुआ। जाके देखा हमने, बच्चा फौत हुआ था। फिर हमने भग भग के इधर उधर फ़ोन वोन करे, कुछ भी हासिल नहीं हुआ हमें। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? और दूसरा अभी मुतालबा किसे करते हैं? मुसलमान का तो अभी तक कोई पता नहीं लगता। मेरे 5 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, 2 बेटे थे, एक बच्चा फौत हो गया ये मेरा। मुझे कोशिश है, अभी तक मुझे बच्चे की लाश नहीं मिली। लेके गए हैं ये, पर मेरे साथ गरीब आदमी तावन करें जितना भी हो सके आप।
बिल्कुल। दूसरी जानिब पुलिस के हवाले से कहना है कि मौका से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मकतूल रेहान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर देगा। लेकिन बता चलें पुलिस के हवाले से कहना है कि 12 साला रेहान है जिसकी लाश बाटापुर का इलाका वागा है जहाँ पर नहर कराने से बरामद हुई और बच्चे को पानी में डुबो कर कत्ल किया गया और बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। स्पीकर के हवाले से कहना है कि वारदात का मुकदमा नामुअल्लम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल करके लाश को पोस्ट के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के हमारे बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शहर में सुबह सवेरे बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की नवीद सुना दी है। में सुबह सवेरे बादलों ने डेरे डाल लिए। ठंडी हवा के साथ मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया जहां बच्चे खूब लुत्फानंदोज होते रहे। हम बच्चों को जू लेके आए हुए हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, इसलिए बच्चों ने जिद की कि जू जाना है और छुट्टियां भी हैं बच्चों की स्कूल की, इसलिए जू आए हैं बच्चों को घुमाने के लिए। मौसम यहाँ का वाकई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। बारिश होने से और मज़ा दुबाला हो गया है। मौसम अच्छा, मम्मा के साथ चिड़ियाघर है, सैर करना है और बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है, बच्चों के साथ आए हुए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बारिशें भी हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने जहां आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, वहीं PTMA ने अर्बन फ्लड का खदशा भी जाहिर कर दिया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। लॉकडाउन के दौरान लाहौर जू में 335 नन्हे जानवरों की पैदाइश हुई। शहरियों के लिए चिड़ियाघर बंद होने से जानवर परिंदों के बच्चों का जिंदा बच जाने की शरह में भी इजाफा देखने में आया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें ये सूरत हाल चिड़ियाघर की रही लॉकडाउन के दौरान लाहौर जू में 335 नन्हे जानवरों की पैदाइश हुई और ये देखा गया कि जब लॉकडाउन के पेश नज़र शहरियों के लिए चिड़ियाघर को बंद किया गया तो इस दौरान जानवरों और परिंदों के बच्चों का जिंदा बच जाने की शरह में भी इजाफा हुआ। बात करेंगे फारान यामीन से। फारान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। कोरोना लॉकडाउन हुआ था जिसके बाद जो लाहौर चिड़ियाघर है वो आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। उस दौरान जो जानवर उनकी सेहत पर क्या असर मरतब हुए और उनकी जो रिप्रोडक्शन है उसकी क्या एवरेज है, ये तमाम बातों के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर लाहौर जू शफकत अली मौजूद है। शफकत, बताइएगा क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन जो वाइल्ड एनिमल है उसके ऊपर मनफी असर मरतब करते हैं। जब लॉकडाउन हुआ, इंसान का जो चिड़ियाघर में दाखिला है वो बंद हुआ, तो उसके क्या असरात हुए? बिल्कुल, जो वाइल्ड एनिमल हैं वो नेचुरली शाई होते हैं और पब्लिक से छुप के ही उनकी कोशिश होती है। लेकिन यहाँ हमने चूँकि पब्लिक डिस्प्ले के लिए और पब्लिक के लिए चीज़ें रखी होती हैं, तो ये जानवर मोस्टली जू में ही पैदा हुए और यहाँ कैप्टिव ब्रेड होते हैं और ये वक्त के साथ साथ एक्लेमेटाइज कर जाते हैं पब्लिक के साथ। लेकिन इस लॉकडाउन में जो हमने जो चीज़ नोट की वो यही था कि इसमें जो बर्थ्स हुई हैं और उनमें जो सर्वाइवल रेट है वो पहले से बहुत बेहतर रहा और उसकी यही रीज़न थी क्योंकि पब्लिक नहीं आ रही थी, डिस्टर्बेंस नहीं थी, एनिमल्स ने जो अपना ये नेचुरल बिहेवियर है उसको प्रॉपरली नेचुरल तरीके से किया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और अपने जो फॉन्स थे, जो बच्चे थे, उनको प्रॉपरली जो मदर्स ने अटेंड किया और उनकी जो परवरिश है वो बेहतर तरीके से हुई और उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ गया मस इस दौरान। और स्पेशली ये चीज़ जो हमने नोट की है, ये हमारे जो डियर्स हैं, एंटीलोप्स हैं, उसमें ये जो है ना ये प्रोमिनेंटली ये चीज़ नोट की गई है बस। अच्छा, कितने बच्चे पैदा हुए चिड़ियाघर में, उनका सर्वाइवल रेट क्या था? तकरीबन 350 के करीब जो है ना एनिमल्स और बर्ड्स मिला के जो इस दौरान जो है ना वो पैदाइश हुई है। और चूँकि ये बर्ड्स की जो ब्रीडिंग का सीज़न भी था इत्तेफाक से यही, तो इस वजह से ये नंबर जो है ये थ्रू आउट द ईयर इस तरह नहीं होता, लेकिन ये चूँकि सीज़न भी था तो इसमें 50 के करीब जो है वो मैमल्स जो थे उन्होंने यहाँ पे जो है ना रिप्रोड्यूस किया और बच्चे पैदा किए। बाकी तकरीबन 300 के करीब मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, फेजेंट्स हैं, उसमें क्रेन्स का बच्चा आया हमारा इस दफ़ा। अच्छा, कोई ऐसा जानवर है जो 2, 2.5, 3 साल बाद या लंबे अरसे से कोई उसने पैदाइश ना की हो, इस सीज़न के दौरान रिप्रोडक्शन कर गया? या मैंडरीन पैरट जो है वो इस तरह की एक मिसाल है। ये क्रेन का जो मैं बता रहा हूँ ये भी इसी तरह क्रेन के बच्चे पहले हमारे पास सर्वाइव किया था, उसके बाद
हर साल बच्चा तो आता था लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो बच्चा आया वो सर्वाइव भी कर गया है और वो अब हार्ट का हिस्सा है और जो है ना उनके उसने बड़ा अच्छा इन्हें ग्रो किया है। तो इस तरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज़ थी उन्होंने इस दौरान ब्रीड किया है। उसमें उड़ियाल की ब्रीडिंग में अच्छी आई है, हमारे बैबून है उनमें ब्रीडिंग आई है और ये क्रेन में जिस तरह मैनेज किया तो इस तरह ये बड़ा अच्छा यानी कि ये था रिस्पॉन्स, स्पेशली जो हमारे जो डियर्स और एंटीलोप्स में है। जी बिल्कुल, 350 के करीब जो जानवर हैं उनकी पैदाइश हुई है और बहुत से ऐसे जानवर जो लंबे अरसे तक ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे इस पीरियड के दौरान ब्रीडिंग इन करके गए हैं और इनका जो सर्वाइवल रेट है वो अच्छा रहा है। जी ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे स्मोक के तदारुक के लिए महकमों की नाकिस कारकर्दगी। काबीना कमेटी बराए स्मोक ने मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश कर दी। महकमों ने काम ना करने की वजह कोविड-19 को करार दे दिया है। इसी हवाले से आपको बताएं कि स्मोक के तदारुक के लिए महकमों की नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा सामने आया है। काबीना कमेटी बराए स्मोक ने मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश कर दी। महकमों ने काम ना करने की वजह कोविड-19 को करार दे दिया है। इसी हवाले से आपको बताएं कि स्मोक के तदारुक के लिए महकमों की नाकिस कारकर्दगी सामने आ रही है। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताएगा क्या वजह बताई जा रही है नाकिस कारकर्दगी की? सूबाई काबीना कमेटी बराए स्मोक का एक अहम इजलास हुआ जिसमें स्मोक के हवाले से सरकारी महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और नाकिस कारकर्दगी के ऊपर सूबाई वज़ीर असलम इकबाल और बाबर रिजवान ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश की, जबकि महकमों की जानिब से मौक़िफ़ यह अपनाया गया कि कोविड-19 के बायस वो इस पर काम नहीं हो सका। इजलास में चंद अहम नौयत के फैसले किए जिसमें महकमा बल्दियात को ज़िम्मेदारी ये सौंपी गई कि सड़कों पर रोज़ाना की बुनियाद पर ताकि आलूदगी ना फैले, धूल मट्टी ना उड़े, जबकि इलाके से तजावुज़ात का खात्मा भी किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और फ़िज़ा में आलूदगी उस तरह ना फैल सके। महकमा सेहत को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो हॉस्पिटल वेस्ट के हवाले से इक़दाम करें और जितना भी हॉस्पिटल वेस्ट है उसको जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज की जाए। प्लास्टिक बैग और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उन पर दफ़ा 144 नाफिज की जाए। महकमा ज़राअत को कहा गया कि वो अपना प्लान शेयर करें। तमाम महकमों को कहा गया कि स्मोक के तदारुक के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट्स इस कमेटी को जमा करवाएं, जिसके बाद इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रेहान आपका। गवर्नर पंजाब और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज ने जिन्ना अस्पताल मेहमान खाने का संगे बुनियाद रख दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि गौहर एजाज समेत दीगर मुखय्यर हजरात की काविशों को सराहते हैं और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान करते हैं। शहर के मुख्तलिफ टीचिंग अस्पतालों में कायम मेहमान खानों को मुस्तकिल मेहमान खानों में तब्दील करने का मंसूबा। जिन्ना अस्पताल मेहमान खाने का संगे बुनियाद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज ने रखा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इस मंसूबे में भी मुखय्यर हजरात अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया में जितने मुखय्यर हजरात पाकिस्तान के लोग हैं, दुनिया की किसी और कौम के लोग जो हैं इतने मुखय्यर नहीं हैं। तो माशाल्लाह हर टाइम एंड टाइम अगेन इन्होंने साबित किया है, चाहे 2005 का ज़ल्ज़ला है, चाहे 2010 का फ्लड है, चाहे 2019 का कोविड-19 है, माशाल्लाह ये लोग जो हैं हमेशा आगे बढ़ते हैं। गौहर एजाज का कहना था कि मेहमान खाना 4 करोड़ 80 लाख की लागत से 10 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। मेहमान खाने में डाइनिंग के लिए तकरीबन 250 अफराद की गुंजाइश मौजूद होगी। LIHS तो ये फ्रेंड्स ऑफ लाहौर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि तमाम हॉस्पिटल्स की बनागाहें हम बनाएंगे और तमाम हॉस्पिटल के पेशेंट और अटेंडेंट्स जितने भी होंगे उन तमाम लोगों का खाना भी फ्रेंड्स ऑफ लाहौर जो है वो हर जगह किचन बनाएगी हर हॉस्पिटल में और उन पेशेंट अटेंडेंट्स को खाना भी फ्रेंड्स ऑफ लाहौर देगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का मजीद कहना था कि मुल्क में 31% अमवात कैंसर से होती हैं। 1 माह में जिन्ना अस्पताल में नया कैंसर डिपार्टमेंट भी शुरू किया जाएगा। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत का लाहौर में मजीद 10 पनाहगाहें बनाने का फैसला। पंजाब पनाहगाह अथॉरिटी भी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। पनाहगाहों के कयाम के हवाले से तफसीलात जानिए कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत लाहौर में मजीद 10 नई पनाहगाहें बनाएगी। नई पनाहगाहें किराए की इमारतों में बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नई पनाहगाहें बनाने के लिए मकामात की जल्द निशानदही की हदायत की है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि पनाहगाहों के नए मॉडल का दायरा कार मरहला वार दीगर बड़े शहरों तक बढ़ाया जाएगा। पनाहगाहों की इमारतों की देखभाल महकमा तामीरात की जिम्मेदारी होगी।
मज़कूरा पनागाहों में मनशियात के आदी अफराद और गदागरों के लिए बहाली मरकज कायम किए जाएंगे, जबकि पनागाहों के बाहर नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए लंगर खाने भी खोले जाएंगे। पनागाहों में सहूलतों की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा और जियो टैगिंग होगी और रोजाना की बुनियाद पर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सड़कों पर सोए अफराद को पनागाहों में शिफ्ट करने के लिए मजीद गाड़ियां भी ली जाएंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पनागाहों में सहूलतों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पनागाहों के हवाले से मुखय्यर हजरात का भी ताउन हासिल किया जाएगा। कज़ाफी बट, सिटी 42। DGLT की ज़ेर सदारत लैंड यूज रूल्स के बारे में इजलास हुआ। चीफ टाउन प्लानर तारिक महमूद, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ताहिर मियों की शिरकत, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली नुसरत, सलमान महफूज, आयशा मताहिर और हमाना सईद भी शरीक हुए। डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग शकील अंजुम मिन्हास और शफकत का ने भी इस मौके पर शिरकत की। और आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म के पैकेज से इस्तिफादा के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हौसला अफजाई की जाए, ऐसा कहना था अहमद अजीज का। मजीद उन्होंने कहा कि इन रूल्स की मजीद वजाहत के लिए रेगुलराइजेशन तैयार कर लिए गए हैं। स्टेक होल्डर्स की राय को अहमियत दी जाएगी। तो आपको सूरत हाल से आगाह करते चले, लैंड यूज रूल्स के बारे में ये इजलास हुआ, जिसके मनाजर आप इस वक्त सिटी 42 की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। सूबे भर में 1511 मकामात की चेकिंग की गई, जिनमें से 72 को सील और 135 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने किए गए। 13 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई है, जबकि मोबाइल टेस्टिंग लैब से 2,45,080 लीटर दूध की चेकिंग की गई। 5,032 लीटर मिलावटी दूध, 226 किलो मसालाजात तल्फ किए गए। मिलावट करने पर एक फूड पॉइंट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मदीना जूस कॉर्नर, अली हजवेरी पकवान सेंटर को सील कर दिया गया, जबकि बाबा गनी बारबेक्यू, उस्ताद जी, पंचतन, लजपाल, राना अवैस पान शॉप सील किए गए हैं। मियाँ जैद पान शॉप्स को भी सील कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। 50 फूड पॉइंट से सैंपल लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है। 72 सील और 135 फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफेद झूठ बोले। शहबाज शरीफ के सफेद झूठ पर कौम सख्ते में आ गई है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल होता है। उन्होंने मिलकर लूट मार का बाजार गर्म किया है। इनके फ्रंटमैन मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े भी गए हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान उन्होंने शहबाज शरीफ की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खासी तनकीद की। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। शहबाज शरीफ साहब आ गया है, उनका जनाब 70-80 करोड़ की लोड़ है, मैं है ना, मैं देता हूँ जनाब। फटोफट जनाब उन्होंने ये तहरीर लिखी, जनाब ये किसी फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, अगर ये उनकी तहरीर नहीं है तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फिर उसके बाद जनाब अदालत ने कहा जी आप इसको स्टार पे लिख के दें। स्टार के ऊपर जनाब ये स्टार इस वक्त चल रहा होगा टीवी चैनल में, तमाम टीवी चैनल्स पे आज सारा दिन चलेगा, तमाम टीवी चैनल के शोज में भी चलेगा। ये रुसवाई और जगहसाई और झूठ का ये एफिडेविट है। ये आगे से मियां नवाज शरीफ साहब का, हाँ जी मेरा भाई जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, मन जान दो तो मैं वापस आ जाऊंगा। जाना ये दोनों भाई, एक आईजी दूसरा डीआईजी, झूठों का, ठीक है ना जी। कहते हैं जी पहले गवाही नहीं दी। वो खुदा के बंदो, ये 21वीं सदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सदी है, सोशल मीडिया की सदी है, इसमें चीज छुपती नहीं है। मैं अक्सर एक मुहावरा सुनाता हूँ, यू कैन चीट एंड डिसीव इन समवेयर, इन सम टाइम, इन सम प्लेस, बट यू कैन नॉट चीट एंड डिसीव एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस। ये हर किसी को हर जगह। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें और आपको बताएंगे यूरोप बरतानिया के लिए PIA परवासों पर पाबंदी का ये मामला है। PIA का 65 साल पुराने रूट से दस्तबरदार न होने का ऐलान सामने आ रहा है। कौमी एयरलाइंस का मुतबादिल जराए से ऑपरेशन जारी रखने का फैसला।
चार्टर ऑपरेशन की ख्वाहिशमंद कंपनीज के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इश्तिहार के जरिए चार्टर्ड ऑपरेशन के लिए पेशकश मांगी गई है। तैयारे 12 साल से ज्यादा पुराने ना हो, ये कहा गया है इश्तिहार में, जबकि मजीद कहा गया कि तैयारे 250 मुसाफिरों की गुंजाइश के हामिल होंगे। जबकि इश्तिहार में ये भी वाज़ेह लिखा गया कि चार्टर तैयारों की खिदमत 3 से 6 माह के लिए हासिल की जाएंगी। सर्विसेज अस्पताल में नर्सिस का एहतजाज 1.5 माह से जारी है। नर्सिंग का सुपरिटेंडेंट नर्सिंग फजीलत लाल को ओहदे से हटाने का मुतालिबा। हॉस्टल में धावा बोलने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नर्सिस की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को हटाने तक एहतजाज जारी रहेगा। ये मुतालिबा, ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है नर्सिस की जानिब से। सर्विसेज अस्पताल की सूरत हाल है जहां पर नर्सिस का एहतजाज गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ये 7 साला बच्ची से ज्यादती के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने मुलजिम की बाद अज गिरफ्तारी जमानत खारिज कर दी। ऐसे जुर्म में मुलविस मुल्ज़मान रियायत के हकदार नहीं, चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने मुल्ज़िम यासीन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरफराज अहमद खटाना ने मुल्ज़िम का रिकॉर्ड पेश किया। बरकी हवेली में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के बाद ज़्यादती का मामला। सैकड़ों खवातीन इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई। हवेली मालिक मोहम्मद उस्मान की जमानत खारिज करने की दरख्वास्त कर दी गई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में जो है मौजूद हूँ। सेशन कोर्ट में आज हवा की एक बेटी जो है वो इंसाफ के लिए यहाँ पर आई है, जिसका कहना यह है कि घर की गुर्बत मिटाने के लिए हम लोगों के घरों में काम करते हैं ताकि हमारा अपना चूल्हा जो है वो जल सके। हमने बरकी में एक उस्मान नामी शख्स के घर पर काम किया जिसने ज़्यादती का निशाना बनाया और तशद्दुद जो है वो किया। मेरे पास यहाँ पर अगर क्या इमरान सिद्दीकी कैमरामैन दिखा सके, ये बच्ची खड़ी है जो मुतासर है और अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आई है। यहाँ पर ये ज़ारों कतार लोग रो रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ कौन देगा, हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है हम किसके पास जाएं, किसको जाके फरियाद करें। मेरे पास यहाँ पर बच्ची की वालदा मौजूद है, उससे भी हम इस बात से बात करते हैं। आप ये बताओगे क्या कैसे आप यहाँ पर आई हैं? इंसाफ लेने जे आप आग ला के सड़ जाए बच्ची तो मैं जब इंसाफ ना सानू जड़े थे। आप बताएं जी, आप क्या कह रही हैं? यही कह रही हूँ कि भाई ये बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो उनकी हवेली में कूड़ा करकट फेंकने जाती थी ना, ये तो उनकी मजदूरी करती थी ना अपने खाना वगैरह पूरा करने के लिए, तो उन्होंने इसके साथ जास्ती की। इन्हें इंसाफ चाहिए। जी आपने जो है वो इनका जो है वो मौक़िफ़ मेरे पास इस वक्त यहाँ पर वकार अहमद एडवोकेट। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पंजाब टीचर्स यूनियन तहसील मॉडल टाउन के बिला मुकाबला 9 मुंतखब ओहदेदारान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जुनेद रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। जिस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ग्रीन टाउन में मौजूद है, जहां पर पंजाब टीचर यूनियन के तहसील मॉडल टाउन के 9 मुंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद की गई है। इसी वाले से हम बात करेंगे। पंजाब टीचर यूनियन के सदर अल्लाह रखा गुजर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि क्या मकसद था और टीचर्स को क्यों मुंतखब किया गया? ये हमारी तंजीम नौ की है। पंजाब टीचर यूनियन का आज इजलास आम था जिसमें मॉडल टाउन तहसील का इलेक्शन किया है। इलेक्शन हुआ जिसमें बशीर खान साहब हमारे सदर मुंतखब हुए हैं। असल में जो यूनियन होती है वो टीचर्स की फलाह बहबूद के लिए होती है, उस हवाले से इसकी तंजीम नौ की है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो यूनियन है पहले से ज़्यादा मजबूत होकर काम करेगी और असातिज़ा की फलाह बहबूद के लिए हम भरपूर काम करेंगे। जी यहाँ पर हेडमास्टर एसोसिएशन के सदर भी मौजूद हैं, आप बताएँ आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। खेल के मैदान से खबर है। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020-21 के लिए टीमों की तश्कील के लिए सूबाई कोचेस का इजलास 5वें रोज भी जारी है। इजलास का एजेंडा क्या है, जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न 2020-2021 के लिए सूबाई टीमों की तश्कील का अमल जो है जारी है और आज 5वां रोज़ है जब सूबाई कोचेज़ जो हैं 6 टीमों के वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो कि अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन चुका है वहाँ पर उनकी मीटिंगें जो जारी हैं। आज भी ये 5वें रोज़ भी इजलास जारी है। इजलास में जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान, उनके साथ साथ हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक कोचेज़ की मुआवनत कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो तमाम सूबाई हेड कोचेज़ हैं जिनमें बासित अली, फैसल इकबाल, मोहम्मद वसीम, शाहिद
जावेद अनवर, अब्दुल रज़ाक और अब्दुल रहमान शामिल हैं, वो अपनी अपनी टीमों की तश्कील कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पे फर्स्ट क्लास टीमों के साथ साथ T20 टूर्नामेंट के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं और ख़ास तौर पे फर्स्ट 11 के साथ साथ सेकंड 11 की टीमों की भी तश्कील का जो अमल है वो जारी है। ज़राए के मुताबिक कोचेज़ को बहुत से मामलों में मुश्किलात भी पेश आ रही हैं, क्योंकि ये 4 कोचेज़ ऐसे हैं जो कि पिछले सेटअप में नहीं थे और नए सेटअप के अंदर आए हैं, उन्हें सेटअप को समझने में पहले ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहें सिटी 42।